हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर अयाज सादिक ने। अयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अयाज साहब, पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि चीफ की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, प्रोसेस स्मूथ होगा या नहीं होगा। बहरहाल उससे एंड से हम देख रहे हैं, क्योंकि अब नामजदगी हो चुकी है नए आर्मी चीफ के हवाले से, तो कुछ गैर यकीनी कम हुई है, लेकिन ये जो तालबा है तहरीक इंसाफ का, वो अभी तक जिंदा है। कल जलसा भी कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा है, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा या उस हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल जारी रहेगी? क्योंकि अब वो नए आर्मी चीफ से भी मुतालबा कर रहे हैं। आपने सुना होगा, हमने सुनवाया कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि उनको पब्लिक पोजीशन लेनी चाहिए कि मुल्क के मसाइल का हल फौरी इलेक्शन में है। यही तो अनफॉर्चुनेट चीज है मोहतरम। हमारे दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं असद उमर साहब, अगर वो फौज को फिर से घसीट रहे हैं इन चीजों में, ये बदकिस्मती है हमारी। ये हमारी एक ऐसी गैर जमहूरी सोच है कि वो जब नहीं आना चाह रहे, आप जबरदस्ती उनको खींचना चाह रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरा, मुज़ाकरात जब होते हैं तो बैठ के ये चीजें तय होती हैं कि किस चीज पे होगा, हमारे क्या नुकात हैं और आपके क्या नुकात हैं। जब वो डिस्कशन होगी, ये नहीं हो सकता कि हम आएंगे तब पहले आप ऐलान करें कि इलेक्शन होगा। तो हम भी ये कह सकते हैं, हम तब आपके साथ बैठेंगे जब टाइम पे 2023 में इलेक्शन होगा, फिर बैठे। तो ये तो जमहूरी बात नहीं है। और सियासतदानों को तो हमेशा बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए और बात करके चीजें मुल्क के मफाद में हल करनी चाहिए। और जो डार साहब की मुलाकात हुई या उससे पहले जिन साहिबान की मुलाकात जिससे भी हुई है, उसमें कोशिश यही की गई, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पीटीआई के मेजॉरिटी मेंबर हाउस में आना चाहते हैं, सिवाय खान साहब के और 2-4 के। और दूसरा, वो बैठ के बात करना चाहते हैं, जो कि खान साहब कहते हैं कि नहीं जी ये होगा तो मैं करूंगा। तो ब्लैकमेल हो के तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बैठ के दोस्तों की तरह, कुलीग्स की तरह बात हो सकती है और होनी चाहिए भी। इकोनॉमी के हवाले से होना चाहिए। फ्लड्स आए हैं, 32-32.5 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हो गया है और वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, इंटरनेशनल डोनर्स कह रहे हैं, यूएनडीपी ये कह रहा है। तो हम जब तक बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो मसाइल हल नहीं होंगे। और हमें लेकिन आपने एक अहम बात की, आपने कहा पीटीआई के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो दोबारा पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं। ये आपका तज्जिया है, ये आपकी खबर है? क्या ये बातचीत प्रेसिडेंट और इसहाक डार साहब की मुलाकात में हुई है? कैसे आपके इल्म में है ये बात? ना मेरा तज्जिया है और ना प्रेसिडेंट साहब की सोच है ये। अब हर चीज मत पूछिए, मेरे हर तरफ दोस्त हैं, हर जमात में दोस्त है। और दोस्त इसलिए हैं कि अगर हम मिलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि ताल्लुक नहीं, अगर बात नहीं करते तो ताल्लुक नहीं। मगर मेरा बहुत से दोस्तों के साथ 50-50 साल का ताल्लुक है, तो वो ताल्लुक को खत्म तो नहीं हो जाता सियासत से। सियासत वो ये कहते हैं आपसे कि हम आना चाहते हैं लेकिन इमरान खान की वजह से हम नहीं आ पा रहे वापस। जी अच्छा, तो लेकिन अयाज साहब, अब देखें, आज तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की तारीख लेके नहीं देगी, तो ये आप भूल जाएं। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा ही होगा? क्योंकि जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आप लोग भी बड़ा कंफ्यूज रहे कि हमने हुकूमत चलानी है, कितने अरसे चलानी है, चलानी है नहीं चलानी है। और ये भी खबरें आती रही कि कहीं ना कहीं से दबाव भी आता रहा कि इलेक्शन की तरफ चले जाए तो बेहतर होगा। तो आर यू कॉन्फिडेंट कि ऐसा कोई दबाव नहीं आएगा आपके ऊपर? आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि ना इंटरफेरेंस होगी, ना दबाव आएगा। जो इनकी ख्वाहिश है ना, जो अभी आपने बताया कि असद उमर साहब ने फरमाया है, देखिए असद उमर साहब तो वो चाह रहे हैं कि जो हालात 2018 से लेके 2-3 साल रहे, उनको अनलिमिटेड सपोर्ट मिली, उनको हर एरिया में सपोर्ट, ना इकोनॉमी ठीक कर सके, ना हालात ठीक कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। तो अब वो ये चाहते हैं, जो इमरान खान साहब ने अपनी जितनी ये अटैक किया एस्टैब्लिशमेंट पे, वो क्या किया अटैक, इसलिए कि उनको आदत एक पड़ गई थी बैसाखियां यूज करने की। वो बैसाखियां जब नहीं रही तो उन्होंने कहा अब क्यों नहीं है। वो भी एक हद होती है ना किसी की, किसी को आजमाने की। जब उन्होंने फैसला कर लिया कि जी अब हमने सियासत में इंटरफेयर नहीं करना, तो आप जबरदस्ती उनसे कहें कि आप आए। और मुझे अब उनका उस दिन बयान था, अब अमेरिका भी खत्म हो गया, अमेरिका के खिलाफ जो साजिश थी वो भी खत्म हो गई, बैरूनी साजिश भी खत्म हो गई, हर चीज खत्म हो गई, साइफर भी खत्म हो गया। और अब कहा कि आपने क्यों नहीं रोका। अब ये कोई अच्छा, संजीदा सियासतदान की बात नहीं है। मैं असद उमर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूं कि जी आपने क्यों नहीं रोका। मतलब आप अगर ना करें तो आप कहते हैं कि क्यों करते हैं।
अगर मतलब किसी तरह भी खुश नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अय्याज साहब, जो असद उमर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि वो कह रहे हैं कि ये मदद ना करें कि किसको हुकूमत में लाना है किसको नहीं लाना है, लेकिन उनके नजर में, उनके मुताबिक ये गैर आईनी बात ही नहीं है कि फौज इलेक्शन के हवाले से स्टेटमेंट दे या इलेक्शन करवाने में मदद हो, फिर कोई भी जीत जाए, चाहे नून लीग जीत जाए या पीटीआई जीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं इलेक्शन करवाना क्योंकि मुल्क की जरूरत है, वो कोई सियासी बात नहीं है, वो कोई इंटरफेरेंस वाली बात नहीं है अगर आप फौज से भी मुतालबा करें तो। देखें, इस वक्त पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि इलेक्शन कराना जरूरत नहीं है। अब आप उनकी जमहूरियत है तो फिर उनकी बात सुने। माइनॉरिटी ये कह रही है कि ना करें। हमारे पास मेंबर रिक्वायर्ड से भी ज्यादा हैं, उनके अपने लोग 20-25 जितने बैठे हैं वो। आप डेट जिस वक्त अनाउंस करेंगे तो डेट तो आपको वही अनाउंस करनी पड़ेगी ना जो 2023 की, जब तक ये बैठते नहीं। और बैठ के कंडीशनल नहीं हो सकता, बैठ के बात होगी तो आप कंडीशंस लेके आए, टेबल पे रखें और फिर बात करें। ये नहीं कि ये करोगे तो मैं आऊंगा, ये कहें कि मुझे 2 बारियां दोगे तो मैं खेलूंगा, नहीं तो मैं नहीं खेलता। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अय्याज साहब, आप लोग क्या इसके लिए ओपन है कि हाँ अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, और बात इस चीज पे हो जाए कि कितना अर्ली हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये अगर आप एडमिट करेंगे कि कर ले, क्योंकि अभी तो आपकी बड़ी एक पोजीशन है ना कि अक्टूबर से पहले नहीं करेंगे हम, लेकिन अगर आप उनको ये खाली एक इशारा दे दें कि हम अर्ली इलेक्शंस पे कर सकते हैं, मुमकिन है, नहीं तो फिर वजह बताएं कि क्या हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज कर रहे हैं, क्या हम कानून कायदे से हट के कोई चीज कर रहे हैं, क्या टर्म उससे पहले खत्म हो रही है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 6 महीने एक्सटेंड भी हो सकता है अगर सिचुएशन हो, कोई ऐसी हो इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन भी आती है, तो क्या उसमें 6 महीने इलेक्शन? हम ये भी नहीं कह रहे। हम तो आप बाकी नहीं कह रहे या आप कह के भी नहीं कह रहे? मैं कह के भी, अब समझने वाले को समझ जाइए कि हमारे पास ये कार्ड भी है। अच्छा, नहीं ऐसा भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस हो, आपके यहाँ से ये कहा था कि वक्त पे होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये ऑप्शन भी है कि 6 महीने और ताखीर हो सकती है, इसमें इकोनॉमिक वजूहात की वजह से भी। नहीं, देखें वहां जो लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी है, उसमें इकोनॉमिक इमरजेंसी का भी लिखा हुआ है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हम करना चाह रहे हैं, हम इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज ना सोचेंगे ना करेंगे, और इंशाल्लाह ना कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी होगी। इकोनॉमिक इमरजेंसी एज ऑफ नाउ इकोनॉमिक इमरजेंसी है। आज हमारा डिस्काउंट रेट 16% पे पहुंच चुका है, इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही है, हर हफ्ते डिफॉल्ट की खबरें आती हैं, इसहाक डार साहब को आके बताना पड़ता है हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने भी ये कहा है। आप ये बात ना करें प्लीज, ताकि व्यूअर्स देख रहे होंगे, आप कहें कि होगा इंशाल्लाह 5 दिसंबर को जब बॉन्ड की पेमेंट होगी तो तब सबको पता चल जाएगा। सब ये कह रहे हैं कि जी बॉन्ड की पेमेंट नहीं होगी। जो लोग जो एंटी पाकिस्तान है वो ये बात कर रहे हैं, इसको उछाल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी इंस्टेबिलिटी है, स्टॉक मार्केट में भी इंस्टेबिलिटी है, लोगों ने पैसे रोक के रखे हुए हैं, डॉलर भी खरीद रहे हैं। और जब वो पेमेंट होगी इंशाल्लाह रुपये बेहतर होगा, डॉलर की कीमत कदरे कम होगी और इंशाल्लाह स्टेबिलिटी भी आएगी। से लेकिन अय्याज साहब इस चीज को वाजे कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक और सियासी तनाव बन जाएगा कि वो अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और आपने ये कह दिया कि एक 6 महीने का ऑप्शन भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हो तो हम 6 महीने मजीद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक असेंबली की मुद्दत बढ़ा सकते हैं। तो क्या वाकई ऐसा कोई प्लान नहीं है या वक्त आने पर फैसला करेंगे? अच्छा, इस पे भी जरा डिस्कस कर लीजिए जी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन 6 महीने आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं, हम नहीं मांग रही है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है कि अगर अर्ली इलेक्शन कराने तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है। अगर हम जलसे जुलूसों से के दबाव में आके नया इलेक्शन कराने मान गए तो फिर अगली दफा कोई और जमात आ जाएगी, उससे दफा अगली हर 6-6 महीने के बाद लोग आएंगे, कहेंगे जी अर्ली इलेक्शन करा दे, हमें ये गवर्नमेंट नहीं मंजूर। ये धमकियों के साथ हुकूमतें ना चलती हैं ना चल सकती हैं। और हम बात यही कह रहे हैं कि आपको बैठना चाहिए, कुछ चीजों के ऊपर चार्टर कर लेना चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में, बाकी हमसे लड़ें, हमें बुरा भला कहें, हमें घड़ी चोर कहें, हमारी घड़ी जाग के जो सऊदी प्रिंस ने दी वो हमारी बेच दें, हम जो मर्जी करें, मगर ऐसे ना करें, कानून कायदे में रह के खेलें, रूल्स बने हुए हैं, ये बॉल टेम्परिंग ना करें, और ये जो हिट विकेट हुए 2 बारियों की लेने की बात ना करें। अब वो करें जो कानून कायदा, और बैठें, जरूर बैठें, बात करें। बात में से बहुत चीज निकलती है, जब आमने सामने बैठते तब कई नरमी आती है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं 3.5 साल का एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, जितनी दफा हमारे दोस्त पीटीआई के नेगोशिएशन करने आए वेरियस इश्यूज पे,
कोई बगैर इख्तियार के है, उनके सही। पास इख्तियार तो नहीं क्योंकि है। अय्याज साहब आप जो है वो पार्टी के कोर ग्रुप का हिस्सा भी हैं, तो ये आपस में डिस्कशन हुई है कि क्योंकि अभी तो आप लोग कहते हैं ना कि हमें अपना पॉलिटिकल कैपिटल रिकवर करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, इकोनॉमिक हमने बड़े मुश्किल फैसले किए, उससे हमें रिकवर करना है, कुछ हम परफॉर्म करें, आवाम को कुछ रिलीफ दें, फिर इलेक्शन में जाएंगे। तो आपस में ये डिस्कशन हुई है कि अगर अक्टूबर तक या सितंबर तक रिलीफ ना दे सके तो फिर 6 महीने आगे भी बढ़ा सकेंगे, इस चीज पे कोई डिस्कशन? नहीं, डिस्कशन भी नहीं हुई। मगर मैं ये कह रहा हूँ ना, ये कह रहे हैं कम कर दें, तो मैं कह रहा हूँ आइन में तो लिखा हुआ है ज्यादा भी कर सकते हैं, मगर ना डिस्कशन हुई है, किसी तरह की डिस्कशन इस चीज पे नहीं हुई है। मगर हम टाइम पे कराना चाहते हैं। अगर ये जल्दी कराना चाहते हैं या इनकी तो और कोई कंडीशंस है जो पाकिस्तान के मफाद में बैठ जाते हैं। ठीक है। और ये बताइए, फवाद साहब ने ये भी कहा है कि एक जो दूसरा मौक़िफ़ है पीटीआई का वो ये है कि फ्रेमवर्क सियासतदानों को ही तय करना है, इदारों को इसमें बीच में नहीं लेकर आते। तो आप गवर्नमेंट में हैं, पहल करेंगे? क्योंकि अभी तक तो दोनों तरफ से यही सुनने में आता है कि जी बातचीत हो सकती है, लेकिन उनको पहल नहीं कर रहा। डार साहब गए थे ना, डार साहब से पहले भी कुछ मुलाकातें हुई थी। ये पीडीएम फैसला करेगा, पीडीएम जरूर मुलाकात। देखें, अब पहले तो ये फैसला करें फवाद साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है या असद उमर साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, पहले ये फैसला कर लें कि जमहूरी कुव्वतें ये बात करेंगी या असद उमर साहब कह रहे हैं अफवाज पाकिस्तान ये फैसला करें। सही। यार साहब, 24 दिसंबर 2021 में आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था, आप लंदन से होकर आए थे, आपकी मुलाकात हुई थी अपने कायद से, आपने कहा था कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उसके बाद तो बहुत कुछ बदल गया, आपके हक में बदल गया, आपकी गवर्नमेंट भी आ चुकी है, फैसले भी आपके हक में आ रहे हैं। तो मियां साहब कब आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब की शक्ल में हमारी हुकूमत आ गई और इंशाल्लाह अब नवाज शरीफ साहब खुद इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। इलेक्शन से पहले ही आएंगे? बहुत पहले इंशाल्लाह। इलेक्शन से बहुत पहले, लेकिन अपने केसेस जब खत्म हो जाएंगे या कुछ उनको रिलीफ मिलेगा उसके बाद? देखें, ये तो मैं आपको नहीं इस वक्त बताऊंगा, मगर इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला के घर यकीन है कि बहुत सी चीजें इन दिनों में कही गई जिसमें साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही थे और उनसे ज्यादती हुई। बहुत सी चीजें कही गई, तो इसलिए मेरा ख्याल है लेस सेड इज बेटर। और अल्लाह ताला से हम दुआ करें, जब अल्लाह ताला की अदालत में अपनी चीजें डाल देंगे, देर जरूर कर सकते हैं, देर नहीं करेंगे और इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यार सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।